आईपीएल का सीजन शुरू हो चुका है और डिटेक्टिव जी को खबर मिली है कि शहर में एक बहुत बड़ा सट्टा बाजार गैंग काम कर रहा है जो आईपीएल में सट्टा बाजारी कर रहा है। इसलिए डिटेक्टिव जे खबर मिलते ही रात के 2 बजे ही उन लोगों की तलाश में निकल जाता है, पर उसके पास उन लोगों के कोई सबूत नहीं था। इसलिए डिटेक्टिव जे सभी घरों को देखता हुआ जा रहा था। तभी वो एक कॉलोनी में पहुंचता है तो देखता है कि कॉलोनी के सभी घरों में लाइट नहीं है, यानी कि लाइट बंद हुई है। बस 2-3 घरों में अभी भी लाइट जल रही है और टीवी भी। शायद ये लोग अभी आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट ही देख रहे होंगे, पर मैं इनमें से कैसे पता करूं कि सट्टा खेलने वाले लोग किस घर में होंगे। तभी उसने ध्यान से देखा, एक घर के बाहर बहुत सारे लोगों के जूते चप्पल रखे हुए थे, जिसे देखकर डिटेक्टिव जे समझ गया कि उसी घर में बहुत सारे लोग होंगे और वहीं सट्टा बाजार चल रहा होगा। वो उस घर के पास गया और उसने बेल बजाई तो एक आदमी ने अंदर से पूछा, क्यों नहीं समी? डिटेक्टिव जे बोला, मुझे आईपीएल के मैच में पैसे लगाने हैं, पूरे 5 लाख रुपए लाया हूँ। आदमी दरवाजा खोलता है। डिटेक्टिव जे उन सभी को पकड़ लेता है और उसने पहले ही इंस्पेक्टर सिम्हा को फोन कर दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर सिम्हा भी वहीं पहुंच गया और उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पर उन लोगों ने बताया कि वो असली आरोपी नहीं है, वो तो छोटे मोटे सट्टे लगाते हैं। इसका असली कारोबार चीनू करता है। मुझे चीनू का पता चाहिए। वो आदमी उसे चीनू के सारे ठिकानों के बारे में पता देते हैं। डिटेक्टिव जे पहले चीनू के घर जाता है, पर उसका घर बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीनू को मेरे आने के बारे में पहले ही खबर मिल गई हो और वो यहाँ से भाग गया हो? चेक करना होगा। डिटेक्टिव जे ने गाड़ी से लाइट जलाई और तब उसने देखा कि घर के बाहर कुछ थैलियां टंगी हुई हैं, जिससे डिटेक्टिव जे समझ गया कि चीनू यहाँ कई दिनों से नहीं आया है, क्योंकि दूध की थैलियों पर धूल जमी हुई थी और वो कई दिनों की दूध की थैली थी। जिसके बाद डिटेक्टिव जे चीनू के कई ठिकानों पर जाता है, पर चीनू उसे कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो अब अपने घर जाने लगता है। पर तभी उसे रास्ते में 3 बजे के करीब एक लेडीज पर्स की दुकान खुली हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर डिटेक्टिव जे को कुछ अजीब सा लगता है और वो उस दुकान के अंदर जाता है। उस दुकान में एक औरत बैठी हुई थी। डिटेक्टिव जे ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो यहाँ काम करती है और उसके मालिक छत के ऊपर अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। डिटेक्टिव जे छत पर जाता है, वहाँ कुछ लोग सट्टा खेल रहे थे। डिटेक्टिव जे ने तुरंत इंस्पेक्टर सिम्हा को वहीं बुला लिया और उन लोगों को गिरफ्तार करवा दिया। उनमें से एक आदमी बोला, हम तो यहाँ चीनू के बुलाने पे आए थे, वो भी शराब लेने गया है। तुम जेल में जाओ, मैं उसका इंतजार करता हूँ। उन आदमियों को पुलिस पकड़कर ले जाती है और डिटेक्टिव जे वहीं खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद चीनू भी वहाँ आ जाता है। डिटेक्टिव जे चीनू को पकड़ लेता है, लेकिन चीनू उसे बताता है, मैं तो सिर्फ सट्टेबाजी के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, बाकी सारे शहर के सट्टे का कारोबार तो दीनू सेठ देखता है। डिटेक्टिव जे चीनू को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे दीनू का पता लेकर उसकी तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुंच जाता है, पर दीनू अपने घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था, जिससे उसे पहले ही पता चल गया कि कौन उसके घर में आने वाला है। डिटेक्टिव जे जैसे ही उसका दरवाजा खटखटाता है, दीनू घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाता है। तभी एक लड़की अंदर से बाहर आती है। डिटेक्टिव जे दीनू के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि दीनू के कमरे में कॉफी का कप रखा हुआ है और उसका लैपटॉप भी ऑन है। इसका मतलब दीनू अभी अभी यहाँ से भागा है। डिटेक्टिव जे उसके कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे बहुत ही शॉकिंग चीज के बारे में पता चलता है कि ऑनलाइन भी ये लोग सट्टा बाजार चलाते हैं। डिटेक्टिव जे सभी पुलिस थानों में दीनू की डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता है। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस तैनात की जाती है। इसके बाद वो चीनू के पास गया और उससे बोला, तुम दीनू को फोन करो और बोलो एक आदमी सट्टा लगाना चाहता है, पूरे 5 लाख का। चीनू ने दीनू को फोन लगाया और दीनू आने के लिए राजी हो गया। डिटेक्टिव जे ने अपना भेस बदल लिया और उस जगह गया जहाँ दीनू ने उसे बुलाया था। दीनू उसे अपने साथ ले गया और उसे अपनी गैंग के सारे लोगों से मिलवाया। तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच गई और उन्होंने सबको गिरफ्तार कर लिया, पर दीनू वहाँ से भाग गया।
डिटेक्टिव जे भी उसका पीछा करने लगा। कितना भी भाग लो, पकड़ा तो तुम्हें जाना ही है। शहर के बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस खड़ी हुई थी, इसलिए जब दीनू शहर के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। डिटेक्टिव जे ने उससे उसके सभी साथियों का नाम उगलवा लिया। इस तरह उसने सट्टा बाजार के सभी अपराधियों को पकड़ लिया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस एंड अगेन रॉक्स। कृष्णापुर नाम के शहर में अनीता और सुनीता नाम की माँ और बेटी रहते थे। बेटी अनीता बहुत होशियार थी। अरे माँ, हमारे पास इतना बड़ा कारोबार है, मगर इधर उधर घूमने के लिए एक कार तक नहीं है। हम भी एक कार खरीदेंगे माँ। अरे बेटी, हमारा कोई बड़ा शहर है क्या? छोटा सा गांव ही तो है। यहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है। कीचड़ पत्थर से भरे हुए इस रास्ते पे ट्रैक्टर चल सकते हैं, कार नहीं। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? एक कार तो ले ही सकते हैं। ठीक है बेटा, तुम्हारे मन क्यों दुखाना, कल ही जाके एक कार खरीदते हैं। कहते हुए माँ सुनीता मान लेती है। दूसरे दिन दोनों माँ बेटी एक ऑटो स्टैंड के पास आके सभी ऑटो वालों को कार शोरूम को चलने के लिए पूछते हैं। कार शोरूम जाने के लिए कोई भी मना कर लेता है। तब दोनों जो ऑटो खड़ा था उसमें बिना पूछे चढ़ जाते हैं। इन दोनों की ढीठपन देखते हुए ऑटो वाला कहता है, अरे क्या है भाई, ये बिना पूछे ही आके बैठ गए? क्या खुद की प्रॉपर्टी समझा है क्या? मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा ये भी नहीं पूछ सकते? तो अनीता कहती है, अरे भाई, तुम्हारी ऑटो बात भी करता है क्या? ऑटो वाले को थोड़ा गुस्सा चढ़ता है। क्या है बहन, क्या बोल रही हो? ऑटो कभी बात कर सकता है क्या? तो अनीता कहती है, अरे जब बात ही नहीं करता है तो मैं किससे पूछूंगी? अरे मैं हूँ ना यहाँ पे, मुझे पूछो। ओके, क्या आपकी ऑटो आएगी? वो कैसे आ सकता है भाई, मैं खुद लेके जाना चाहिए। तब अनीता थोड़ा गुस्से में कहती है, क्या भाई बहुत ज्यादा बात कर रहे हो? बड़े बड़े पत्थरों की पहाड़ों को तोड़ा हुआ हाथ है ये। देखो, और थोड़ी बात करोगे तो तुम्हारी ऑटो भी उड़ा दूंगी। हमें क्या समझे हो? तब ऑटो वाला थोड़ा सा नरम होके, अरे इतनी सब बात करने की क्या जरूरत है, कहाँ जाना है बोलो ना। तब अनीता कहती है, अरे नजदीक में जो कार शोरूम मिलेगा वहाँ पे ले चलो। तो ऑटो वाले को हंसी आती है। अरे कार शोरूम क्यों जाना है भाई, वहाँ पे क्या चाय की दुकान रखेंगे? तब अनीता कहती है, अरे वो सब तुम्हें क्यों चाहिए, तुम्हारा काम ऑटो चलाना है, चलो। कहते हुए गुस्सा करती है। ऑटो वाला चुपचाप शोरूम के पास लेके आ जाता है। तो माँ बहनें दोनों शोरूम में आके अपने मनपसंद कार को खरीद के घर लौटते हैं। घर के सामने कार देखते हुए अनीता का भाई कुमार कहता है, क्या माँ, इस कार खरीदने की क्या जरूरत थी? क्या हर दिन घूमने जाओगे? अरे रहने दो ना, अनीता बहुत प्यार से पूछ रही थी, इसीलिए खरीदा, कहती है। कुमार उनके आगे और कुछ बोल नहीं सका। मगर एक दिन माँ बेटी दोनों, माँ हम खेतों में घूम के बहुत दिन हो गए, एक बार जाके देख के आए? हाँ हाँ, कैसा है क्या है, मैंने भी बहुत दिन हुआ नहीं गई उस तरफ, तो ऐसे ही जाके घूम के शाम तक रुक के आ जाएंगे। कहते हुए अनीता और सुनीता दोनों खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ बेटी दोनों खेतों में अपनी खेती को, अनाज को, फल फूल को देखते हुए घूमते रहते हैं। अचानक से बादल बरसने शुरू कर देते हैं। उसको देख के माँ और बेटी दोनों अपनी गाय की शेड में आके ठहर जाते हैं। सुनीता कहती है, अरे क्या है अनीता, इतनी जोर से बारिश हो रही है, ठहरेगा या नहीं? अब हम घर कैसे जाएंगे? तो अनीता कहती है, हाँ माँ, मुझे भी वही डर लग रहा है। अरे देखो ना, आज ही हम बाहर आए हैं और ये बरसात भी आज ही गरज रहा है। कहते दोनों बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बरसात रुक जाता है। हाय माँ, अब चले, बरसात तो रुक गई है। अरे बेटी कैसे जाएंगे, एक बार इस कीचड़ को तो देखो, इस कीचड़ में क्या कार चलेगी? इस कीचड़ में तो पहिया फंस जाएगा और ऐसे ही घूमते रहेगा। हाँ माँ, अब क्या करें? चल के जाने के लिए घर भी तो नजदीक नहीं है ना। कहते हुए दोनों मदद के लिए अपने आसपास देखते हैं। अरे माँ, मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है। अरे यो क्या है? माँ मैं बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी, आप बस इधर ही रहो। कहते हुए ट्रैक्टर की जो टायर थे वहाँ पे आती है। शाम से पहले जो मन में ठाना था वो काम करके अपनी माँ के पास आके, माँ जल्दी आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके साथ जाके जब कार देखती है
तो सुनीता दंग रह जाती है। उस कार को ट्रैक्टर की पहिए लगे थे। उसको देख के बहुत आश्चर्यचकित होके, अरे क्या है अनीता, ये हमारी कार की रूप रंग ही बदल गया है, क्या किया तुमने? अरे माँ, इस कीचड़ में हमारी कार नहीं चल सकती है ना, मगर देखो अगर कार को इतने बड़े पहिए लगेंगे तो कार डूबेगा नहीं, आराम से चल जाएगा। इसीलिए अपने ट्रैक्टर के पहिए ऐसे ही पड़े थे ना, उसको हमारी कार को लगा दिया। अरे तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है, चलो चलो घर चलते हैं। कहते हुए दोनों कार में बैठ के घर तरफ निकलते हैं। अनीता का भाई कुमार कार को देख के, अरे अनीता, इस कार को क्या किया तुमने? मैंने ट्रैक्टर बना दिया। अरे लोग कहते थे ना अपने गांव में कार कैसे चलेगा, तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। तुम्हारी भी दिमाग है ना। तुम्हारी शान पत्ती को एक बड़ा सलाम। कहते हुए उस कार को ही ताक रहा है। माँ बेटी ने कार के टायर की जगह पे ट्रैक्टर की टायर लगाया हुआ बात सिर्फ उनकी गांव में नहीं, आसपास की गांव में भी फैल जाता है। जैसे ही सुबह होता है, इनके घर के सामने इनकी कार को देखने के लिए आसपास के सारे गांव के लोग जमा होते हैं। उनमें से कार कंपनी की ओनर कैलाश भी था। वह इनके पास आके, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं अभी कार कंपनी का मालिक हूँ। आपने इस कार को कैसे मॉडिफाई किया, क्या आप बोल सकते हैं? इसी मॉडल की बहुत सारी कार मैं मार्केट में लाना चाहूँगा, आपको पार्टनरशिप भी दूंगा। कहता है। उस बात को सुनते ही अनीता के घर के सारे सदस्य आनंद से झूम जाते हैं। अनीता उस कार की डिजाइन को समझाती है। कैलाश जो बात कही थी उसी बात की तरह उसी मॉडल के बहुत सारे कार को मार्केट में रिलीज करते हैं। अनीता अपने खेत से घर आने के लिए जो उपाय बनाया था, वह उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। अनीता के भाई, माँ, बाप सब अनीता की मेहनत पे बहुत घमंड करते हैं।